हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @सरबर हुसैन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। कल मैंने एक बहुत ही शानदार ज़बरदस्त वीडियो बनाया है क्रिकेट वर्ल्ड कप का। उसको आपने नहीं देखा तो अच्छे से देख लीजिए, बहुत काम आने वाला है। वैसे ये वीडियो भी जो है एक मतलब बहुत ही कीमती वीडियो होने वाला है। इसमें भी आपको आज बहुत ही कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। करंट का साथ-साथ इसमें स्टैटिक भी बहुत सारा भरा पड़ा है। एसएससी से लेके पीएससी, यूपीएससी हर एग्ज़ाम में यहाँ से आता ही आता है। तो बहुत ही ध्यान से और बहुत ही शांति से सुनिए, क्योंकि लिटरेरी अवार्ड है, ठीक है? तो आज हम लोग ये लिटरेरी अवार्ड्स में क्या-क्या देखने वाले हैं। साहित्य अकादमी अवार्ड 2023, उसका इतिहास, भूगोल, विज्ञान सब जान लेंगे। व्यास सम्मान 2023, इसका साथ व्यास का बाद आया तो सरस्वती सम्मान, बिहारी पुरस्कार भी जानना ज़रूरी है। बुकर प्राइज़ 2023, बुकर प्राइज़ का बाद आया तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ भी जानेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज़ जानेंगे। जेसीबी प्राइज़ फॉर लिटरेचर, ये भी बहुत फेमस है। और जानेंगे पहला पहला तो मैंने हमेशा कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक ऑफ बड़ौदा राष्ट्रभाषा सम्मान 2023। ये गूगली टाइप कराएगा, बहुत कोई ओवरलुक कर चुका है, मगर इसको देखना जानना बहुत जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं ये आज का टॉपिक। सबसे पहले हम लोग देखेंगे साहित्य अकादमी अवार्ड 2023। पहले देख लेते हैं साहित्य अकादमी स्टैब्लिश कब होता है। 1954 में 12 मार्च को बनाया जाता है। इंडिया नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स भी इसको कहा जाता है। 1954 में बनाया जाता है, मगर साहित्य अकादमी का अवार्ड जो है पहला बार 1955 में दिया जाता है, ठीक है? अभी मैं बताऊंगा। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर का है रविंद्र भवन, फिरोजा रोड, न्यू दिल्ली में। ओरिजिनल ऑफिस चार चार पांच जगह है: कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु और अगरतला, ठीक है? और अभी जो मौजूदा प्रेसिडेंट है उनका नाम है माधव कौशिक, याद रखिएगा, बहुत ही फेमस है। और ये जो साहित्य अकादमी अवार्ड है, ये सेकंड लिटरेरी अवार्ड है इंडिया का ज्ञानपीठ अवार्ड के बाद। तो ज्ञानपीठ अवार्ड सबसे पहली बार 1965 में दिया गया था, आपको मालूम है, जी शंकर कुरुप जी को मिला था। और पहली महिला कौन थी ज्ञानपीठ अवार्ड की मतलब प्राप्त करने वाली? 1976 में आशा पूर्णा देवी, ठीक है, जो कि आपको मालूम होना चाहिए। और ज्ञानपीठ अवार्ड में 11 लाख रुपया का धनराशि भी दिया जाता है, ठीक है। और ये साहित्य अकादमी में दिया जाता है, ये 1 लाख रुपया दिया जाता है और एक प्लैक दिया जाता है, जो कि आपको दिख रहा है। और ये जो प्लैक है, ये सत्यजीत राय, जो हमारे हिंदुस्तान के बंगाल के फेमस मशहूर डायरेक्टर, राइटर वगैरह थे, तो उन्होंने ये डिजाइन किया था। तो ये अलग से सवाल है, आपसे पूछा जा सकता है। और ये जब इंसेप्शन हुआ था ये अवार्ड, तब 5,000 रुपया दिया जाता था, और बढ़ते 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 2009 से ये अभी 1 लाख चल रहा है। शायद आने वाला टाइम में और भी बढ़ जाए। अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट देखिएगा, ये अच्छा पोर्शन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कितना लैंग्वेज में दिया जाता है? 24 लैंग्वेज में। ज्ञानपीठ जो था ना, अभी जो मैंने कहा हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड, वो सिर्फ 22 लैंग्वेज में दिया जाता है, जो कि हमारा संविधान का जो 8 शेड्यूल है उसका 22 लैंग्वेज में। बट यहाँ पर क्या किया जाता है, 8 शेड्यूल में जो है 22 लैंग्वेज वो तो है ही, उसका साथ साथ इंग्लिश और राजस्थानी में भी दिया जाता है, ओके। और पहली बार जब दिया गया था 1955 में, 15 लैंग्वेज में दिया गया था। और अलग अलग टाइम में सबको ऐड भी किया गया, दूसरा दूसरा लैंग्वेज को। 1959 में सिंधी, मैथिली को 1966 में ऐड किया गया, डोगरी को 1970, मणिपुरी को 1973, राजस्थानी को 1974, और कंकनी और नेपाली को 1977, और सबसे लास्ट में बोडो और संथाली को ऐड किया गया 2005 में, ठीक है? समझ में आ गया? अच्छा, 2023 का जो अवार्डीज है उसका बारे में हम लोग जान लेते हैं। 2023 में इंग्लिश, हम लोग एक्चुअली 22-24 लैंग्वेज का तो नहीं उतना इंपॉर्टेंट है, हम लोग 4 देखेंगे। एक इंग्लिश देखेंगे, जो कि आपको मालूम इंटरनेशनल लैंग्वेज है। हिंदी देखेंगे, जो कि हमारे यहाँ का राजभाषा है। बंगाली देखेंगे, क्योंकि हम लोग वेस्ट बंगाल से। और उर्दू को भी देखेंगे, क्योंकि उर्दू मीडियम से भी बहुत कोई सब्सक्राइबर्स है। तो इंग्लिश में मिला इस बार नीलम शरण गौर जी को, जो कि एक नोबेल के लिए मिला। रिकीम इन रागा जानकी किताब का नाम है, ठीक है। हिंदी में मिला संजीव को नोबेल मुझे पहचानो, ठीक है, मुझे पहचानो मैं हूँ कौन हूँ, उसी के लिए मिला। बंगाली के लिए मिला, ये चचा को मिला, स्वप्नमय चक्रवर्ती इनका नाम है। और इनका उपन्यास का नाम है जॉलीर ऊपर पानी। देखिए यहाँ पर किताब का भी फोटो दिया हुआ है, जॉलीर ऊपर पानी। ये आपको पूछा जा सकता है पीएससी लेवल में, फूड एसआई, क्लर्कशिप वगैरह वगैरह इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। उर्दू के लिए इस बार मिला है सादिका नवाब शहीद। क्या चीज के लिए मिला? एक नॉवेल के लिए मिला, राजदीप की अमराई। पहली बार जब 1955 में मिला था, तो किसको किसको मिला था? बंगाली के लिए मिला था जीवनानंद दास, श्रेष्ठ कविता के लिए पोएट्री कलेक्शन था। जीवनानंद दास हमारे हिंदुस्तान में बंगाल का बहुत ही फेमस कवि थे। बोला जाता है रविंद्रनाथ ठाकुर और काजी नजरुल इस्लाम का बस सबसे ज्यादा कविता इनके ही पाठ किया जाता है। उर्दू के लिए पहली बार मिला था जाफर हुसैन खान फॉर माल और मशीहत। इंग्लिश के लिए ये बहुत ही फेमस नाम है आर के नारायण, द गाइड किताब के लिए, जो कि एक नॉवेल था। और ये गाइड का मूवी भी बनता है, आपको मालूम है, देवानंद वहीदा रहमान का मूवी।
और ये आर के नारायण थे, इन्हीं का ही लिखा हुआ था मालगुड़ी रे ता ना नो। हिंदी का लिए मिला था पहली बार माखनलाल चतुर्वेदी फॉर हिम तरंगिनी, जो कि पोएट्री कलेक्शन था। अच्छा, 2023 में भी ना बाल साहित्य पुरस्कार भी दिए गए, युवा पुरस्कार भी दिए गए, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। बाल साहित्य पुरस्कार 2023 में किसको किसको मिला, और ये 2010 से दिए जा रहे हैं। शमुलकांति दास बंगाली का लिए मिला एरोप्लेनेर खाता। इनका किताब का नाम है एरोप्लेनेर खाता। एरोप्लेन मतलब हवाई जहाज, ठीक है। खाता मतलब जो कॉपी होता है। सुधा मूर्ति, ये कुछ दिन पहले ही मैंने कहा था, इंग्लिश के लिए इनको मिला है ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरी। सुधा मूर्ति कौन है आपको मालूम है? नारायण मूर्ति की वाइफ है, यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक उसकी ये सास है, ठीक है। फिलेंथ्रोपीज भी है, ह्यूमैनिटेरियन भी, बहुत कुछ करती रहती है। सूर्यनाथ सिंह हिंदी के लिए मिला कौतुक ऐप, शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है। मतिन अचलपुरी उर्दू के लिए मिला ममता की डोर, शॉर्ट स्टोरीज है। अब देख लेते हैं युवा पुरस्कार 2023, जो कि 2011 से दिया जाता है। हमीरुद्दीन मिद्दा बंगाली के लिए मिला मातृखा, शॉर्ट स्टोरीज है। अतुल कुमार राय हिंदी के लिए मिला चांदपुर की चंदा, नवल है। अनिरुद्ध कनिसेट्टी इंग्लैंड के लिए मिला लॉर्ड ऑफ द डेकन, बहुत किताब का बड़ा नाम है तो मैंने छोटा में लिख दिया लॉर्ड ऑफ द डेकन। अब आता है व्यास सम्मान। देखिए 33rd व्यास सम्मान 2023 में दिया गया पुष्प भारती, जो एक महिला राइटर है, उनको मिला उनका मेमोयर के लिए यादें यादें और यादें। और फर्स्ट पहली बार कब मिलता था, 1991 में मिला रामविलास शर्मा जी को। और ये जो व्यास सम्मान है ना, ये सिर्फ हिंदी लिटरेचर के लिए दिया जाता है। और व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, बिहारी पुरस्कार, अभी जो तीनों दिख रहा है आपको, ये तीनों कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन 1991 से। और व्यास सम्मान में 4 लाख का धनराशि मिलता है, सरस्वती सम्मान में 15 लाख का मिलता है, और बिहारी पुरस्कार में मिलता है 2.5 लाख का। अगर कुछ इधर उधर होगा तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, अगर मैं भी कभी कुछ गलती बोल दूंगा तो बाद में मैं कमेंट में ठीक कर दूंगा, हो सकता है। तो व्यास सम्मान को हो गया। सरस्वती सम्मान 2023 में भी अनाउंस नहीं किया गया है, 33rd तो 32nd ही लास्ट था, उसको भी देख लेते हैं। शिवशंकरी और सूर्य वंशम, तमिल राइटर है ये। और सरस्वती सम्मान पूरा 22 लैंग्वेज में दिया जाता है, 8 शेड्यूल का। और व्यास सम्मान सिर्फ हिंदी का लिए, ठीक है। और पहली बार सरस्वती सम्मान मिलता है हरिवंश राय बच्चन, जी हाँ, अमिताभ बच्चन के पापा, हाँ, 1991 में मिलता है। और 32nd बिहारी पुरस्कार 2022 में ही लास्ट दिया गया है मधु हाडा जी को, पचरंग चोला पहाड़ साखी रे, ये एक राजस्थानी लैंग्वेज में। और ये किसको मिलता है मालूम है? कोई भी मतलब राजस्थानी राइटर को मिलता है, जो कि हिंदी में भी लिख सकता है, राजस्थानी में भी लिख सकता है। राजस्थानी में भी पहली बार मिला था मशहूर राजस्थानी जो राइटर थे फर्स्ट जय सिंह नीरज को मिला था, 1991 में ही मिला था। अभी मैंने कहा तीनों 1991 में ही चालू किया गया था के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। बुकर प्राइज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल लेवल में बहुत ही फेमस प्राइज है। 2023 मेरा पॉल लिंच, जो कि आयरिश राइटर है, उनकी किताब का नाम था प्रॉफिट सॉन्ग, ये पूछा जा सकता है। और इसी में ही हमारी एक चेतना मारू बोल के एक राइटर है हिंदुस्तान की, उनका वेस्टर्न लेन एक नॉवेल, जो कि पहला उनका किताब था, ये शॉर्ट लिस्टेड हुआ था बट अनफॉर्चुनेटली जीत नहीं पाई। और बुकर प्राइज में 50,000 पाउंड दिया जाता है, यानी कि लगभग 50-51 लाख रुपया होता है, चौगुन के 51 लाख रुपये। अच्छा, बुकर प्राइज के इतिहास में इंडियन विनर्स के बारे में, एक्चुअली बुकर प्राइज का भी एक वीडियो मेरा सेपरेट है, उसको भी देखिएगा। इंडियन विनर्स के बारे में देख लेते हैं, वहाँ भी लिखा हुआ, यहाँ भी मैं कह देता हूँ। अरुंधति रॉय पहली इंडियन बनती है जिनको बुकर प्राइज मिलता है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इनका किताब का नाम है, 1997 1987 में मिलता है। और दो फेमस कैरेक्टर का नाम है इस किताब का, स्थापिन एंड राहेल, ठीक है। पढ़ा तो नहीं है मैंने। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस उनके ही लिखा हुआ है। द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, वॉकिंग विद द कॉमरेड, ये सब उनका फेमस किताब है। वैसे एक राइटर का बहुत सारा किताब होता है, ये कुछ खास है, मगर इसके अलावा भी बहुत होता है। आप लोग गो थ्रू करिएगा, एग्जामिनर कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। उसके बाद मिलता है किरण देसाई को 2006 में द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए। और इनका दो फेमस कैरेक्टर है बीजू और साई। और इनका फेमस किताब और भी है, हुल्ला बालू इन द गुआवा ऑर्किड, ठीक है। उसके बाद मिलता है अरविंद अडिगा 2008 में द व्हाइट टाइगर के लिए। व्हाइट टाइगर का एक मूवी भी बन चुका है, राजकुमार राव प्रियंका चोपड़ा का, आप लोग जाके देख सकते हैं। और इसमें जो मेन कैरेक्टर बलराम हलवाई, ठीक है, वही मर्डर वगैरह करता है। और इनका अरविंद अडिगा का और भी 2-3 किताब है, लास्ट मैन इन टावर, सिलेक्शन डे, बिटवीन द असैसिनेशंस, एमनेस्टी वगैरह वगैरह। अच्छा, दो और भी शख्स है जो कि इंडियन तो कुल नहीं थे बट इंडिया से रिलेटेड है। पीएस नाइपुल, उनको 1971 में मिलता है बुकर प्राइज इन अ फ्री स्टेट किताब के लिए। 2001 में इनको नोबेल प्राइज भी मिलता है, ठीक है। और वीएस नाइपुल जो थे ना, वो इंडियन ओरिजिन थे, यानी उसका पिताजी दादाजी इंडिया में पैदा हुए थे बट वो नहीं हुए थे। उनका फेमस और किताब का नाम है हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास, एन एरिया ऑफ डार्कनेस वगैरह वगैरह वगैरह।
और सलमान रश्दी, अच्छा इनका जन्म इंडिया में हुआ था। एक्चुअली ये कश्मीर के मतलब परिवार से बिलोंग करते थे और बॉम्बे में इनका जन्म होता है। तो इनको मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए 1981 में बुकर प्राइज मिलता है। और इनका किताब और भी कुछ फेमस या इनफेमस कह लीजिए, द सैटेनिक वर्सेस शालीमार द क्लाउन, विक्ट्री सिटी 2023 में रिलीज किया गया था। तो विक्ट्री सिटी इंपॉर्टेंट है, विजयनगर साम्राज्य के बारे में स्टोरी है। ओके, अब जब बुकर आया तो इंटरनेशनल बुकर भी आना चाहिए। इंटरनेशनल बुकर प्राइज एक्चुअली क्या होता है ना, जो भी ट्रांसलेशन वाला वर्क है वर्ल्ड का कहीं पर भी, मगर इंग्लिश में ट्रांसलेशन होना चाहिए, यूके में पब्लिश होना चाहिए, उसको ही मिलता है। तो इस बार 2023 का मिला जॉर्जिया गॉस्पिडिनोव, जो कि बुल्गेरियन राइटर है। और इनका जो ट्रांसलेटर थी उनका नाम है एंजेला रॉडेल। ठीक है, टाइम सेल्टर किताब का नाम है, उसके लिए इन लोग को मिला। अच्छा, तमिल राइटर एक है पेरुमल मुरुगन, इनका एक नॉवल था पायर, जो कि तमिल जो ओरिजिनल राइटर ने पुक्कुली वहां से ट्रांसलेशन था। तो ये भी इंटरनेशनल बुकर प्राइज में लॉन्ग लिस्ट में शामिल थे, बट इनको भी नहीं मिला। और लास्ट टाइम में यानी कि 2022 में ही पहली इंडियन जिनको बुकर प्राइज मिलता है इंटरनेशनल कैटेगरी वाला, गीतांजलि श्री टॉम ऑफ सैंड, यानी कि रेत समाधि के लिए। और उनके जो ट्रांसलेटर थी उनका नाम है डेजी रॉकवेल। ठीक है, अच्छा और एक बहुत ही प्रेस्टिजियस प्राइज है वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन, जिसको पहले ऑरेंज प्राइज भी कहा जाता था। 2023 में मिला बारबरा किंग सॉल्वर फॉर डेमन कॉपर हेड के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अच्छा, सिक्स रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2023 किसको मिला? सुकृता पॉल कुमार, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इनका एक पोएम मतलब पोएट्री कलेक्शन है सॉल्ट एंड पेपर, उसके लिए इनको मिला। अच्छा, प्राइज फॉर सोशल अचीवमेंट 2023 यही लोग देता है, रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज वाला लोग भी देता है। अभिजीत बैनर्जी, ये बंदा का चेहरा देख लीजिए, 2019 में इनको इकोनॉमिक्स में नोबेल मिला है। ये हिंदुस्तानी मूल के हैं, अमेरिकन भी है, तो इनको भी मिलता है। और 2018 में ये वाला जो टैगोर प्राइज है ये चालू होता है, और कौन चालू कराता है? एक पब्लिशर है पीटर बंडालो, ये इंसान का नाम है, मैत्रेय पब्लिशिंग फाउंडेशन, वही लोग इसको शुरुआत करते हैं। जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2023, जेसीबी पेरुमल मुरुगन, अभी जो मैंने कहा वो जो लॉन्ग लिस्ट में थे इंटरनेशनल बुकर प्राइज में, उनका ही फायर बर्ड एक किताब है जो कि ट्रांसलेटेड वर्क है, तमिल नॉवेल आलंडा पच्ची। ठीक है, और इसमें क्या मिलता है, ट्रांसलेटर को भी पैसा मिलता है भाई। जननी कन्नन जो कि ट्रांसलेटर थे, तो 25 लाख मिला इनको पेरुमल मुरुगन को, और 10 लाख मिला जननी कन्नन को, पैसा ही पैसा। और 2018 से ये प्राइस चालू है। अच्छा, जेसीबी तो हमेशा हम लोग देखते हैं ना, खुदाई वगैरह होता है, तो जेसीबी का फुल फॉर्म क्या मालूम है? जोसेफ सिरिल बामफोर्ड एक्सकवेटर लिमिटेड, जो कि एक ब्रिटिश कंपनी 1945 में बना था, यूके बेस्ड है। और ये जो जोसेफ सिरिल बामफोर्ड है, यही इसके फाउंडर भी है, इसीलिए इनका ही नाम से है जेसीबी। समझ में आया? आज तक हम लोग सिर्फ खुदाई देखते थे, ये लोग हेवी बड़ा बड़ा मशीन वगैरह सब पूरा बनाता है, पूरा वर्ल्ड में सप्लाई करता है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आज लास्ट है। पहला बैंक ऑफ बड़ौदा राष्ट्रभाषा सम्मान 2023 ये मिला है मोहसिन खान, उनका एक नोवेल के लिए, अल्लाह मियाँ का कारखाना। और ये जो बीच में दिख रहे शख्स यही मोहसिन खान है, लेफ्ट साइड में कोई गीतांजलि सी, जो भी मैंने कहा 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीती है। और इसको ट्रांसलेट कौन किए हैं? सईद अहमद। ठीक है, और उर्दू का ये किताब है अल्लाह मियाँ का कारखाना, उर्दू से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया था। और ये मोहसिन खान चचा को 21 लाख रुपए मिला, जो कि 2 कट्टा जमीन खरीद लेंगे दूर में कहीं जाके। और 15 लाख मिलता है जो ट्रांसलेटर है सईद अहमद, वो भी 1.5 कट्टा जमीन खरीद सकते हैं। तो ये रहा आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास वीडियो, उसको अच्छा से देखिएगा, इसके बिल्कुल भी नहीं करिएगा। और अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए, भूलिएगा मत। चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यार बांटे, खुशियाँ बांटे और ज्ञान तो जरूर बांटे। फिर मिलेंगे इसी अगले किसी धमाकेदार वीडियो में। ओके, बाय।